हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीरो वन कोड। और जैसा कि हम पिछली वीडियो में ऑपरेटर पार्ट वन के साथ हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और वेरिएबल डिक्लेरेशन की कुछ चीजें समझी गई थी। और ऐसे ही हम आगे की ओर पार्ट टू में ऑपरेटर पार्ट टू में हम ऑपरेटर के आगे के फंक्शंस और इनको समझेंगे और टाइप्स को समझेंगे, जैसा कि लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और मॉड्यूलस ऑपरेटर और टेकिंग इनपुट्स देखने वाले हैं। तो चलिए हम कोड की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स का वर्क होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर कंडीशन को चेक करना और ऑपरेट के साथ ऑपरेशन को परफॉर्म करना। जैसे कि हम फॉर लूप, नेस्टेड इफ एल्स और इफ एल्स कंडीशंस आदि चेक करते हैं, तो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज की होते हैं। जैसे एंड, नॉट, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इत्यादि हमारे लॉजिकल ऑपरेटर है। मॉड्यूलस ऑपरेटर बेसिकली मॉड्यूलस ऑपरेटर्स मॉड्यूल्स फाइंड करने के लिए यूज होता है, जबकि दो ऑपरेट्स के बीच के जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू को हम फाइंड करने के लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट है टेकिंग इनपुट्स। तो इसके पीछे हम तीन चार प्रोग्राम करेंगे और फिर वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, और अगली वीडियो में हम कंट्रोल स्टेटमेंट अच्छे से देखेंगे और हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स बहुत तरीके से पढ़ेंगे। तो आगे की सीरीज में हम नोट्स के साथ पढ़ेंगे और नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो जैसा कि मैंने कोड लिख लिया है, आपको भी ऐसे ही कोड पूरा लिख लेना है। और इसके बाद हम इनपुट को देखेंगे और इनपुट यूजर से लेंगे और उसको हम स्कैन करेंगे और फिर कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे आउटपुट को। तो कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इंट एक्स इंट एक्स नाम की हमने एक वेरिएबल बना लिया, जिसको वेरिएबल का नाम दे दिया एक्स। और उसमें हम प्रिंट इंटर यूर नंबर, यानी हम कंसोल पे यूजर से इनपुट लेने के लिए एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिर हम जो हमें यूजर वैल्यू दे प्रोवाइड करेगा उसको हम यानी इनपुट लेंगे। तो हम स्कैन करेंगे एक्स की वैल्यू को, और फिर हम इंट वाई में असाइन करेंगे एक्स इंटू एक्स। जो हमारे यूजर ने वैल्यू डाली है उसके साथ हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, और फिर उसको हम प्रिंट करवा देंगे कंसोल पे। तो देखते हैं रन करके कोड को। एंटर योर नंबर, जैसे कि इसने हमसे नंबर मांगा, हमने दे दिया 67। इसका स्क्वायर ऑफ नंबर दैट यू गिव इज 4489। इसी के साथ हम अदर और थोड़े से प्रोग्राम बना लेते हैं, क्योंकि हम जितने प्रोग्राम बनाएंगे उतनी ही हमारी लर्निंग अच्छी हो जाएगी। तो जैसा मैंने कोड लिखा है, आपको भी ऐसे ही कोड लिख लेना है और फिर हम इसको समझते हैं। तो हमें क्या करना था, एरिया को कैलकुलेट करना था। तो हमारे फ्लोट रेडियस की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है 5, हमारा रेडियस कितना है 5। और पाई की वैल्यू तो सबको पता होती है 3.1415। एंड एंड फिर हमने फॉर्मूला होता है, उसको यहाँ पे पुट किया और फिर हमने कंसोल पे प्रिंट करवा दिया एरिया को। तो हम रन करके देखते हैं, तो हमारा 78 एरिया फाइंड करके इसने हमको बताया। अब हम इसी के साथ दूसरे प्रोग्राम पे चलते हैं और दूसरी फाइल बना लेते हैं। हम जैसा मैंने ये कोड लिखा है, हमें भी ऐसा ही कोड कर लेना है और फिर हम इसको समझते हैं। फ्लोट वैल्यू ली है हमने पी, यानी प्रिंसिपल, आर फॉर रेट और टी फॉर टाइम, और एस आई का मतलब होता है सिंपल ऑफ इंटरेस्ट। तो पी में हमने असाइन कर दिया 100, वेरिएबल पी वेरिएबल में हमने असाइन कर दिया 100, आर आर में असाइन कर दिया हमने 10 और टाइम दे दिया इसे 2। और एसआई का फॉर्मूला लगा दिया है और 100 से डिवाइड कर दिया है, और इसको हमने कंसोल पे अपने प्रिंट करवा दिया है और रिटर्न कर दिया है 0। तो देखते हैं रन करवा कर हमारे को वैल्यू क्या देता है। तो हमारा 20% सिंपल इंटरेस्ट निकला है। इस वीडियो के साथ इतना ही, मिलते हैं आगे। और अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट और कंट्रोल स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ेंगे और आपको नोट दिए जाएंगे। तो थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इसको।